दोस्तों नमस्कार। आज हम 69 बीपीएससी मेंस से के सेकेंड पेपर के रिव्यू करेंगे। आखिर एटम बम बैच से कितने प्रश्न लड़ पाए हैं, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, साइंस टेक और पॉलिटी में परफॉर्मेंस एक्सलेंट रहा है। इकोनॉमी के क्वेश्चन ही नहीं पूछ दिया ज्योग्राफी से, जिसके कारण मात्र 2 क्वेश्चन लड़ पाया। पॉलिटी में लगभग 2 क्वेश्चन छोड़ के पॉलिटी में सब लड़ रहा है। साइंस टेक में 1 क्वेश्चन छोड़ के सब लड़ गया है, शॉर्ट लॉन्ग। और इकोनॉमी में 2 क्वेश्चन छोड़ के कोई नहीं लड़ा है। तो यही स्थिति है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि हम ज्योग्राफी पढ़ाए नहीं थे, हम इकोनॉमी पढ़ाए थे। पूछ दिया ज्योग्राफी। अगर इकोनॉमी से पूछता तो एग्जाम में जितना सोच सकता था उतना हम सोच चुके थे, लेकिन वो क्वेश्चन ही नहीं उठाया। अब क्या है कि ज्योग्राफी हमको पढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर जो हम दावा करते हैं ना कि सारे लड़ जाएंगे, तब मेरा दावा सही होगा। ऐसे तो धराशायी हो जाएगा। तो आइए देख लीजिए आप लोग भी पॉलिटी और साइंस टेक में क्या लड़ा है। इकोनॉमी में तो क्वेश्चन ही नहीं पूछा तो क्या दिखाया आपको, लेकिन जो पूछा वही देख लीजिए। पहले प्रस्तावना वाला पीडीएफ से क्वेश्चन, उस जो संविधान का क्या आदर्श है, उद्देश्य है, उसको लिखा जा सकता है। उसके महत्व में बहुत सारा चीज लिखा गया है। और प्रस्तावना कैसे स्वतंत्रता संग्राम का घोषणा पत्र है, उससे भी अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको सब चीज मिल जाएगा। गठबंधन के सरकार के महत्व जो है बिहार के संदर्भ में सब चीज लिखा गया है। उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उन्हीं चीजों को राष्ट्रीय संदर्भ में एलोब्रेट करना है। संघवाद वाला प्रश्न में देखेंगे तो उसमें जो है भारतीय संघ के जो मॉडल है उसी को आलोचनात्मक मूल्यांकन करना था। उसकी प्रकृति का कैसे जो है एकात्मक और संघात्मक, एकात्मक व्यवस्था संघात्मक व्यवस्था दोनों दिखाना था। फिर उसके महत्व, उसकी चुनौती, क्या क्या केंद्र राज्य में विवाद है, उसको दिखाकर और आंसर हो जाता। तो उसमें जो विषय वस्तु ऊपर दिया वो भयानक बनाया जाता है लोगों को डरने के लिए। एक्चुअल क्वेश्चन नीचे लिखा है, इसलिए कुछ नहीं है। उसके बाद जो है हम आगे चर्चा करेंगे। एक चीज हो जाएगा, प्रस्तावना हो गया, पंचायती राज। अब ये जो है देखिए, पंचायती राज वाला जो है, पंचायती राज से इस पीडीएफ से लिखा जा सकता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, बेसिक स्ट्रक्चर लग गया है, जातिगत जनगणना इससे में पढ़ाए थे, उससे लिखिए। तो पॉलिटी में 2 शॉर्ट प्रश्न नहीं लड़ पाया, बाकी सभी लड़ गए हैं। ये स्थिति है जो लिखना था आपको। साइंस टेक में नैनो टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी जो है लड़ गया है। उसके बाद जो है साइंस टेक में नैनो टेक्नोलॉजी लड़ा है। सतत विकास में विज्ञान प्रौद्योगिकी, सीधी सीधी पीडीएफ लिखा हुआ है। आर्थिक समृद्धि कैसे जो है जलवायु परिवर्तन का कारण बनती है, वो जलवायु परिवर्तन वाला पीडीएफ और आर्थिक समृद्धि और विकास वाला यानी सतत विकास का पीडीएफ देखेंगे तो उससे आप लिख लेंगे बहुत अच्छा से। कोरोना वाला प्रश्न इस पीडीएफ से लिखा है। जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ऊपर चले जाएंगे। ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी में वही आंसर होगा जो सामाजिक विकास में, सेम कंटेंट है दोनों का। तो यह स्थिति है। उसके अलावा और भी जो है देखना है, ग्रामीण विकास प्रस्तावना और उसके बाद जो है कोरडा वाला तो देखिए लिए, सतत विकास देखिए लिए हैं, प्रस्तावना हो ही गया है, बेसिक स्ट्रक्चर हो ही गया है। हाँ, बिहार में औद्योगिकरण के विकास से विज्ञान प्रौद्योगिकी, ये भी क्वेश्चन सीधे सीधे हैं। तो साइंस टेक में 1 क्वेश्चन नहीं लड़ पाया, पॉलिटी में 2 शॉर्ट नहीं लड़ पाया, और इकोनॉमिक्स में 2 ही लड़ा है, बाकी लड़ा ही नहीं है। तो यह स्थिति है। क्योंकि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन ही नहीं पूछा, ज्योग्राफी से पूछ दिया, पढ़ाए नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे स्वीकार करना होगा कि क्वेश्चन नहीं लड़ पाया। ये बहाना काम नहीं चलेगा कि ज्योग्राफी में नहीं पढ़ाते तो किसे लड़ेगा। ये सब गलत हो गया, क्योंकि आप कमिटमेंट किए थे कि क्वेश्चन, बैच का कमिटमेंट किए थे कि इससे क्वेश्चन रहेंगे, लड़ेंगे।
तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको दोनों पढ़ा कर जाना चाहिए। तो जिम्मेदारी मेरी है। तो दोस्तों अब जो है थोड़ा सा उतार चढ़ाव होता है, अब सस्ता फीस में तो जानते ही हैं, लेकिन आगे 70 में ज्योग्राफी पढ़ाएंगे और इकोनॉमी दोनों पढ़ाना पर थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन अधिक से अधिक टॉपिक्स कवर करेंगे। तो दोस्तों सारा फीडबैक बता दिए, सब जो पीडीएफ में है, जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आप ऐसे क्लिक करेंगे पीडीएफ पे चले जाएंगे। देख रहे हैं 176 जो है जातिगत जनगणना जो है जो पीडीएफ है, तो सब चीज है। औद्योगिक विकास से विज्ञान प्रौद्योगिकी पूछ दिया है, कोरोना में पूछ दिया है, सब पढ़ाए थे। साइंस का पॉलिटी ठीक जा रहा है, इकोनॉमिक्स थोड़ा सा मिस कर रहा है। पिछले बार भी देखे थे इकोनॉमिक्स में 2-3 क्वेश्चन जो है उसमें गड़बड़ा गया था, लेकिन इस बार 70 में ज्योग्राफी भी पढ़ाएंगे। ज्योग्राफी जब से पूछने लगा तभी से जो है गड़बड़ाने लगा है, तो अब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। अब आप लोग देख लीजिए, आपके सामने सब चीज़ है, मन होगा तो ज्वाइन कीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है।